सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं आपका भाई रेलवे ट्रैक मेंटेनर गंगाधर। देखो आप सब लोग, मुझे पता है रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो एनटीपीसी हो, कोई भी पोस्ट हो। देखो बार बार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो कि कौन सी पोस्ट बेस्ट है, कितनी क्या है, कौन सी पोस्ट को पहले भरना चाहिए, कौन सी पोस्ट को बाद में भरना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है अब तक, 2018 में भी आई थी, 2019 में भी आई थी, मैंने दोनों निकाली है और दोनों में मैं ज्वाइन भी कर रहा हूँ और ड्यूटी कर रहा हूँ। पहले वाली रिज़ाइन कर दी 18 वाली, 19 वाली भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मारवाड़ जंक्शन में हूँ। ठीक है, तो 60% जो वैकेंसी होती है ना वो ट्रैक मेंटेनर की होती है। ठीक है, इसके अंदर। और ट्रैकमैन की जो नौकरी है थोड़ी हार्ड वर्किंग नौकरी है, धूप में भी काम करना पड़ता है। वैसे सारी नौकरियां तो फील्ड की है, सब में काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन ट्रैकमैन की जो नौकरी है ना, जो मैं कर रहा हूँ, थोड़ी हार्ड ज़्यादा है। मतलब इतनी भी नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, अरे कर लोगे यार, इतने तो आप जवान लौंडे हो, कर लोगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खेतों में तो काम करते ही हो ना आप, और खेतों में भी नहीं करते हो, घर में इतना काम करते हो, उतना ही ट्रैकमैन में काम है, ज़्यादा काम नहीं है। बस फील्ड का है, थोड़ा धूप का है, आदमी काला पड़ जाता है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी एक नंबर है। ठीक है, तो बस यही है इसके अंदर कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप ट्रैकमैन की प्रेफरेंस पहले ना रखें। ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं, ट्रैकमैन की पोस्ट थोड़ी हार्ड वर्किंग है, लेकिन नौकरी ठीक है, माइंड फ्री नौकरी है, लेकिन फिर भी आप उसको लास्ट में रखना। रखी तो मैंने भी लास्ट में ही थी, लेकिन फिर भी मुझे मिल गई। नंबर भी मेरे 71 थे, जनरल फाइट किया था मैंने, 63 गई थी एसटी की कट ऑफ, मेरे 71 नंबर थे, लेकिन फिर भी मुझे जनरल में जाने के बाद मुझे ट्रैकमैन मिल गई। तो इसमें नंबरों का कोई खेल नहीं है, शायद हो सकता है मेडिकल का खेल हो, लेकिन बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जो भी पोस्ट भरो, पोस्टों का क्रम आप एक बार अच्छे से आप यूट्यूब पे देख लेना, और मेरे हिसाब से आप सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप पॉइंट्स में सबसे पहले भरो। उसके बाद CNW होती है, IWB होती है, SNT होती है, TRD होती है, वर्कशॉप होती है, ट्रैक मशीन होती है, और भी कई पोस्टें होती है। ये सब रखो, सबसे लास्ट पे जो आपको रखना है वो ट्रैक मेंटेनर है। ठीक है, देखो आज के ज़माने में जैसी भी नौकरी मिल जाए बेस्ट है, काहे को अंदर ही हो। ठीक है ना, जैसी भी नौकरी मिल जाए ना बेस्ट है, क्योंकि आज के इस दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद डिप्लोमा किया हुआ हूँ सिविल से, पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ। मेरे साथ ऐसे भी लोग जो बीटेक करे हुए हैं, जो ग्रुप डी को ज्वाइन कर रखे हैं, ट्रैकमैन की नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी भी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रह रहे हैं, एग्जाम आएगा निकालेंगे। तो वही ये चीज़ है, एक बार कोई भी पोस्ट पकड़ लो, चाहे आप ट्रैकमैन पकड़ लो या किसी भी चीज़ की पकड़ लो, और तैयारी करते रहो। ठीक है ना, देखो दुनिया तो ये बोलेगी कि ग्रुप डी की नौकरी कैसी है, ऐसी है, वैसी है, जैसी है तैसी है, उनकी ऐसी तैसी। ठीक है, तुम केवल एक चीज़ पे ध्यान रखो कि एक बार नौकरी लग जाओ बस कहीं पे भी, उसके बाद आप चाहे प्रैक्टिस, उसके बाद चाहे आप अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, क्योंकि अगर एक बार आपको बेस मिल जाएगा ना, इनकम आने लग जाएगी ना, तो आपका माइंड थोड़ा खुल जाएगा, और ऐसा लगेगा कि ठीक है जो है ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई कर पाओगे। जैसे मैं ट्रैकमैन की नौकरी में आराम से 4-5 घंटे निकाल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, कभी मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, कभी रात को आके पढ़ लेता हूँ, तो नॉर्मली पढ़ लेता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि मैं अब तक क्यों नहीं निकला, भाई अब तक कोई एक डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम ही नहीं लगा हमारा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ट्रैकमैन की नौकरी हार्ड है, उसको प्रिपरेशन में सबसे नीचे रखना। तुम्हारा भाई कर रहा है वही बहुत है, तुम लोग केवल, और तुम लोग केवल पॉइंट्स मैन हो गया, ये अदर जो वो पोस्ट मैंने आपको बताया ना वही सबसे पहले रखना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो बहुत जल्दी रेलवे प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर रहा है, एनटी ग्रुप डी का फॉर्म भी 31 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, और एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का है वो स्टेटस आउट हो चुका है। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि कब आपका, मतलब प्रोविजनली आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो कितनी जल्दी रेलवे प्रोसेस कर रहा है। तो आप समझ लो कि बहुत जल्दी तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगने वाला है 1-1.5 महीने में, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी फॉर्म भर के बहुत जल्दी हो जाएगा। हर साल वैकेंसी आ रही है, तो भाइयों रेलवे में नौकरी ले लो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, और लोको पायलट टेक्नीशियन हो, चाहे जो भी रेलवे की वैकेंसी हो, आरपीएफ हो, ठीक है, जेई हो, सब। तो भाइयों अच्छे से रेलवे की तैयारी करो, और रेलवे में भर्ती हो और नौकरी करो, जिसका भी सपना है वो भी, जिसका सपना नहीं है वो भी। ठीक है ना, सभी भाइयों को मेरा राम राम। सभी भाई मेरे को यहाँ पे फॉलो करो, मैं आपकी हर चीज़ आपको लेके आऊँगा, काम को लेके भी मैं, काम को लेके भी मैं आपको हमेशा बताऊँगा कि क्या काम होता है ट्रैकमैन में, केवल ट्रैकमैन में नहीं, हर पोस्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा काम होता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ, मुझे फॉलो करो, और अपने दोस्तों को भी मेरा लिंक शेयर करो, और उनको अपने साथ जोड़ो। अपन लोग पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, नॉलेज भी देंगे हम, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, सब चीज़ें दूंगा जो मेरी बस की होगी ना, जो मेरे अंडर में होगी ना,
रियल में मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। देखो लोग जलते हैं, मैं नहीं जलता आपसे। अरे मैं आपको नौकरी लगा, मैं तो आपको वो चीज़ें शेयर करूँगा जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में झेली है और जो और लोग भी देखते हैं। मैं आपसे नहीं जलता, मैं चाहता हूँ मेरे भाई सभी भाई नौकरी लगे और हाँ, गारंटी दे रहा हूँ, हकीकत में आप नौकरी लगोगे, बस तुम्हारे भाई के साथ खड़े रहो और बस तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? राम राम, सभी भाइयों को मेरा।